Hello everyone, welcome back to my channel. So this is day 1 and chapter 1 of basic principles of MRI. ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ MRI के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे. सो देखो, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहती हूँ, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, कि कैसे हम MR इमेज को लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को प्लेस करना है इन द मैग्नेट. दूसरा, सेंड करना है RF पल्सेस बाय द कॉइल. एंड थर्ड है, अब पेशेंट भी एमिट करेगा सिग्नल्स, है ना, एंड दैट सिग्नल जो है आपको क्या करना है, आपको रिसीव करना है. चौथा, ट्रांसफॉर्म करना है सिग्नल को इनटू द इमेज बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर्स. अब हम लोग इन स्टेप्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे समझेंगे. तो प्रेजेंट जो MR इमेजिंग है वो किस पे बेस्ड होता है, वो MR इमेजिंग पे आपका प्रोटॉन इमेजिंग पे बेस्ड होता है. यानी हम लोग प्रोटॉन्स यूज करते हैं. क्यों प्रोटॉन्स यूज करते हैं? ऑब्वियसली हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 70% वाटर है, तो प्रोटॉन्स उतने हुए ना, H+ उतने ज्यादा हुए, तो इतने ही हम लोग इतने ज्यादा हैं, तो इसका यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं, MR इमेजिंग में करते हैं. अब प्रोटॉन ही क्यों? बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, और सारे के सारे एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. क्योंकि हाइड्रोजन आयन के पास क्या होता है, केवल और केवल एक प्रोटॉन होता है. तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन मान सकते हैं. और ज्यादातर जो सिग्नल है जो क्लिनिकल MR इमेजेस में यूज होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल से आता है, जो कि मेनली किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं. जो कि किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं. ठीक है, तो कैसे प्रोटॉन्स हेल्प करता है MR इमेजिंग में, ये हम लोग देखेंगे. तो प्रोटॉन बेसिकली क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इसके पास होता है रोटेटरी मूवमेंट एंड दिस इज कॉल्ड स्पिन. तो कोई भी मूविंग चार्ज है, मान लो कोई भी चार्ज है, उसको आप मूव करा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके घर में जो बिजली चल रही है, ये क्यों चल रही है? बिकॉज चार्ज मूव कर रहे हैं, और चार्ज जब मूव करता है तो क्या जनरेट होता है, करंट. क्या जनरेट होता है बच्चों, करंट. तो सारे के सारे करंट जो है, हर एक करंट जब भी जनरेट होता है करंट, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड. मान लो एक वायर है, ठीक है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ हल्का सा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है. तो हर एक स्पिनिंग मोशन के पास छोटा सा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. उसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो नॉर्मली जो प्रोटॉन्स है ह्यूमन बॉडी में, यानी आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये रैंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में. ठीक है, तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो पेशेंट जब हम लोग प्लेस करते हैं मैग्नेट में, उस समय पे जैसे मान लो पेशेंट बाहर है, तो बाहर के टाइम पे पेशेंट के अंदर प्रोटॉन्स तो है, बट वो रैंडमली ओरिएंटेड है. लेकिन जब उसको आप बोर ऑफ मैग्नेट के पास ले जा रहे हो, तो उनके जो अंदर प्रोटॉन्स है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स जो है, वो क्या करेंगे, अलाइन करने लगते हैं. ठीक है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट क्या करते हैं, अलाइन करने लगते हैं, और वो स्पिन करने लगते हैं इन अ डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. कुछ उसके प्रोटॉन्स जो है वो पैरेलल अलाइन करते हैं, और कुछ करते हैं एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और जब कोई प्रोटॉन अलाइन करता है अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ना ही केवल वो रोटेट करता है ऑन इटसेल्फ, जिसको हम कहते हैं स्पिन, बट ऑल्सो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसमें. ना ही केवल वो रोटेट कर रहा है, बल्कि वो एक्सिस ऑफ रोटेट भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, एक कोन भी बना रहा है, एंड उसको कहते हैं हम प्रिसेशन. उसको क्या कहते हैं, प्रिसेशन. तो कोई भी नंबर ऑफ प्रिसेशन जो होगा प्रोटॉन का पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना वो प्रेसेस किया, एक सेकेंड में, घड़ी के टाइम से देखो तो एक सेकेंड में कितना वो प्रेसेस किया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी. ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना. और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हायर इज द प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी. ओमेगा मतलब प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी, है ना, इन हर्ट्ज. और गामा का मतलब गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और B0 का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला, वो मेजर करता है. तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी जो है 1 टेस्ला की 42 है, और 1.5 की 64 है ना, 64 है, और इसकी 1 की 42 है, और 3 की कितनी है बच्चों, 128 मेगाहर्ट्ज. यूनिट याद रखना, ये क्वेश्चन में MCQ में पूछ सकते हैं. तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट सेशन में हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन की बात करें. थैंक यू.